नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज कार्तिक के इस पवित्र मास में हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन का जो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कार्तिक मास के विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा। कार्तिक मास कितना पवित्र मास है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति भगवान राधा दामोदर के सामने, भगवान राधा कृष्ण के सामने एक दीपक भी जला देता है तब भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि इस कार्तिक मास में वैष्णवों की सेवा, वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं उनकी सेवा, वैष्णवों की सेवा करना, श्रवण करना, श्रवण मतलब कथा सुनना, श्रवण करना यानी कथा सुनना, भगवान विष्णु की कृष्ण की कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन जो भगवान के नाम का कीर्तन करना, जो भी आप लोग सभी कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम, और दीप दान करना, जो अभी हम इस कथा के बाद में दीप दान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो मैया यशोदा जिनको उखल से बांध रही है, जिनको दामोदर कहते हैं। दामोदर क्यों कहते हैं भगवान को? तो दाम मतलब रस्सी, संस्कृत में दाम का मतलब होता है हिंदी में रस्सी, है ना। और उदर, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया वो दामोदर। मैया यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध रही है, उखल से। क्यों बांध रही है वो भी चर्चा करेंगे। तो कार्तिक मास में भगवान के नाम की कथा सुनना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो दामोदर, इसको दामोदर मास भी कहते हैं, कार्तिक मास कहते हैं और दामोदर मास भी कहते हैं। तो दामोदर मास के महत्व के बारे में, महात्म्य के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। स्कंद पुराण में यह वर्णन आया है। स्कंद पुराण में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से? हे नारद, जितने भी समस्त व्रत हैं, जितने भी समस्त व्रत हैं, उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है, मगर कार्तिक में किए गए दामोदर व्रत का फल अनेकों जन्मों तक प्राप्त होता रहता है, जन्म जन्मांतर तक। हर जन्म में हमको इसका पुण्य मिलता है। तो इतना पवित्र ये कार्तिक मास है। तो आज कितना, 27 तारीख हो गई, 30 तारीख तक कार्तिक मास है और 3 दिन बाकी है। तो ये 3 दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें मिट्टी के दीपक लाके रखने चाहिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। एक एक दीपक भगवान राधा कृष्ण के सामने जलाना चाहिए। और तुलसी महारानी में भी एक दीपक जलाना चाहिए, तुलसी में। और तुलसी में सुबह प्रातः कालीन उठकर, सूर्योदय के पहले, सूरज निकलने के पहले उठ के स्नान करके तुलसी महारानी में जल देना चाहिए और एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? तो ये कार्तिक मास की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, ये कार्तिक मास, ये राधा रानी का मास है कार्तिक मास। और राधा रानी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। कहते हैं जो इस कार्तिक मास में राधा रानी की स्तुति करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं भक्त के। किसके? जो राधा रानी की स्तुति करता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये राधा रानी का भक्त है और राधा रानी कभी रूठ जाएंगी तो इसको कह के राधा रानी को मना लूंगा मैं। इसलिए उस भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, तत्प्रियतमा विष्णु राधिका गोपिका सुचे
कार्तिक के पूजनीय छे श्री दामोदर संजो, यानी समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रियतमा है, कृष्ण को अति प्रिय है। और इस कार्तिक मास में राधा रानी के साथ अगर कोई कृष्ण और राधा रानी यानी दामोदर, राधा दामोदर की कोई स्त्री करता है तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कार्तिक के पवित्र मास में हमको भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए। क्यों कथा सुनना चाहिए? तो कथा सुनने से हमें उस व्यक्ति के बारे में पता लगता है जिसके विषय में हम सुन रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में मालूम नहीं है तब तक आपको उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, उसके प्रति आपको सम्मान नहीं होगा। अगर ऐसा कहते हैं कि अगर जैसे अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति आज झाड़ू लगा रहा था सुबह, सपोज, है ना, स्वच्छ भारत अभियान में, और आप लोग ऐसे ही देख के जा रहे थे, जब देख के जा रहे थे, फिर दोपहर में किसी ने पूछा आपको मालूम था सुबह कौन झाड़ू लगा रहा था? बोले मालूम नहीं, कोई तो आया था, एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। अरे बोले मालूम नहीं आपको, वो आदमी मिनिस्टर है, वो भारत की सरकार का मंत्री है बहुत बड़ा। तब आप लोग अरे अच्छा ऐसा है, अरे महाराज कितना अच्छा आदमी है, मंत्री होकर झाड़ू लगा रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो उसके प्रति आपके भाव बदल जाते हैं, सम्मान से देखते हो, अरे वाह। तो इसलिए जब हम किसी के विषय में जानते हैं तब हम उनका सम्मान कर पाते हैं, तब हम उनके बारे में अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो परम भगवान कौन है? तो हम सबके पिता हैं, हम सबके पिता हैं भगवान, हम सब भगवान की संतान हैं, सब भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में बोलते हैं मां मनसो जीवलोके जीवभूते सनातने मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवत गीता में श्लोक आता है। तो माम अंशो जीवलोके, तो ये माम मतलब मेरा, अंश मतलब अंश मेरे बच्चे सब, जीव मतलब हम लोग जीवात्मा सब, लोके इस लोक में ही नहीं, जितने भी लोक हैं, एक लोक ही नहीं, अनंत लोक है, सब लोकों में जितने जीव हैं सब कौन है? माम अंशो, सब भगवान के अंश हैं, सब कृष्ण के अंश हैं। जीव भूत सनातन है, तो ये जीव कहते हैं सनातन है। सनातन मतलब हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो हमारी आत्मा कैसी है? तो आत्मा हमारी अजर है, अमर है। नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कल्यंतापो न शोषयति मारुते। भगवत गीता में श्लोक आया है हमारी आत्मा के विषय में। नैनम छंदति शस्त्राणि, हमारी आत्मा को कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। नैनम दहति पावके, पावक मतलब अग्नि, अग्नि इसको जला नहीं सकती आत्मा को। न चैनम कल्यंतापो, पानी से इसको भिगोया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुते, हवा के द्वारा, मारुत मतलब हवा, पवन के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा हमारा आत्मा है, शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान कैसे हैं? तो भगवान नित्य है, शाश्वत है, परम सत्य है भगवान। भगवान ऐसा नहीं है मथुरा में जन्म हुआ भगवान का तो तब से ही भगवान, उसके पहले भगवान नहीं थे, नहीं। भगवान तो शाश्वत है। जिस प्रकार से सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, शाम को हमको दिखना बंद हो जाता है, मगर सूर्य अपनी जगह पे हमेशा रहता है, हमको नहीं दिख रहा है। कहते हैं जब हमको नहीं दिख रहा है तो दूसरे देशों में वो प्रकट हो रहा होता है, और जब सुबह हमारे यहाँ प्रकट होता है दूसरे देशों में दिखना बंद हो जाता है। तो सूर्य तो ऐसा नहीं है सूर्य कहीं चला गया और वो सुबह वापस आ गया, नहीं, सूर्य हमेशा अपनी जगह स्थित है। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमेशा बने रहते हैं, भगवान कभी अप्रकट नहीं होते, भगवान हमेशा बने रहते हैं। भगवान हमारे सभी के जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। कहते हैं हमारी आत्मा और परमात्मा दो पक्षी के समान है, जैसे दो तोते एक ही पेड़ पे बैठे हैं। तो कौन सा पेड़ पे? इस शरीर पे। इस शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। आत्मा क्या कर रहा है? तो आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में सभी के साथ संबंध स्थापित करके, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, सबके साथ अपने संबंध स्थापित करके अपने इंद्रियों का भोग करना चाहता है, लिप्त हो जाता है, इस भौतिक जगत में घुल मिल जाता है, माया में पूरा उलझ जाता है। मगर परमात्मा क्या कर रहा है? तो परमात्मा मात्र हमको देख रहा है, दृष्टा है हमारा, हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, एक उस पेड़ के फल खा रहा है
और दूसरा खाली उसको देख रहा है क्या कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं हम। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आज उन्हीं परम भगवान के विषय में हम एक लीला का श्रवण करेंगे। ये दाम बंधन लीला कहते हैं इसको, दाम बंधन यानी रस्सी से बांधा जाना। भगवान को रस्सी से मैया यशोदा बांध रही है। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता, मगर भगवान मैया के वात्सल्य प्रेम के कारण बंध जाते हैं। यशोदा के प्रेम के कारण भगवान बन जाते हैं। ऐसे परम भगवान जिसके श्वास छोड़ने से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान मैया के प्रेम से बन जाते हैं। तो वही लीला का आज हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से होता है कि जब गोकुल में सभी गोपियां क्या करती थी, तो मैया यशोदा को शिकायत करती थी, यशोदा तेरे लाला ने आज हमारे घर पे मटकी फोड़ दी और माखन भी खा गया, और जो बच गया उसको बखेर के गया, सब पूरा उड़ेल दिया, और जितने सखा आए थे सबको खिलाया, और आज का ही नहीं है उसका हमेशा का है। और कितनी बार हमने तेरे को बोला है तो समझती नहीं है, मानती नहीं हमारी बात। तो यशोदा क्या कहती थी, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, कितना माखन होता है समझ लीजिए। तो आपका घर में माखन के लिए हमारा लड़का क्यों जाएगा? अगर आपसे कोई बोले कि आपका लड़का हमारे घर पे आके बिस्कुट मांगता है तो आप क्या बोलोगे, हमारे कमी है क्या बिस्कुट की, तुम्हारे घर पे क्यों जाके मांगेगा? है? तो मैया यशोदा किसी की बात मानती नहीं थी। और गोपियां क्यों आती थी? गोपियां आती थी भगवान कृष्ण को देखने के लिए, कि भगवान कृष्ण को बिना देखे एक पल नहीं रह पाती थी वो उसको इतना प्रेम करती थी कृष्ण को, भगवान को। जब भगवान गली में कहीं जा रहे होते थे सब घेर कर रोक लेती थी, बोलती थी कान्हा मिठाई खाएगा? तो बोलते हाँ, तो बोले नाच के दिखा। बोल ऐसे भगवान जो सबको नचा रहे हैं, हमको कौन नचा रहा है? और वो भगवान गोपियों के आगे नाच रहे हैं, किसके लिए? थोड़ी सी मिठाई के लिए। ये सब कुछ तो भगवान का ही है, ब्रह्मांड किसका है? भगवान का है सब कुछ दिया हुआ, और वो थोड़ी सी मिठाई के लिए गोपियों के सामने नाच रहे हैं। ये कहते हैं लीला, भगवान का प्रेम भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम का। ऐसे परम भगवान जब शिकायत होती थी तो एक बार मैया ने क्या सोचा, दिवाली के दिन कि हो सकता है मेरे घर में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, वो माखन बनाते हैं, हो सकता है ठीक से नहीं बनाते होंगे, कुछ खट्टा रहता होगा, इसको अच्छा ही लगता होगा, हो सकता है इसलिए दूसरे घर चला जाता होगा, आज मैं माखन बना के खिलाऊंगी इसको। तो मैया यशोदा जो दही रखी थी, दही को बिलो रही है। आप समझ रहे हो ना दही बिलोना कैसे होता है? बच्चे नहीं जान रहे होंगे जो यहाँ पे शहर में पैदा हुए हैं, गांव वाले जानते हैं सब। मिट्टी का बर्तन होता है, एक लकड़ी गड़ी रहती है, उसके आगे वो क्या बोलते हैं उसको, मथनी होती है, वो मटके में डाल के 2 रस्सी बांध के एक रस्सी से ऐसे खींचते हैं, और वो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो घूमती है। तो उससे क्या होता है, वो दही मथ जाती है और मक्खन ऊपर आ जाता है, बटर ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे हो जाती है। तो मैया यशोदा मक्खन बना रही है। तो मैया यशोदा मक्खन बनाते बनाते भगवान कृष्ण की लीलाओं को गा रही है। कौन सी लीला? भगवान ने पूतना को मारा था जब भगवान मात्र 6 दिन के थे। जब छठी पूजती है बच्चे का नाम रखा जाता है 6 दिन बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो वो दिन सब गांव की जितनी गोपियां थी सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सब सज धज के कहाँ आ गई? यशोदा मैया के घर पे आ गई। क्यों? उत्सव हो रहा था, लाला का नाम रखा जाना है, लाला की छठी पूज रही है, गीत गा रहे हैं सब। तो इस प्रकार से वहां पे पूतना ने क्या सोचा कि ऐसे में मौका है। पूतना कौन थी? एक राक्षसी थी जिसको कंस ने भेजा था। कंस ने क्यों भेजा था? कि कंस को मालूम था कि देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा वध करेगा। आकाशवाणी हुई थी जब देवकी की शादी होकर जा रही थी जब, तो कंस कृष्ण को मारना चाह रहा था, तो धोखे से पूतना को भेज दिया। तो पूतना ने क्या किया, अपने स्तन में दूध पिलाने के बहाने से जहर पिला दूंगी, उसने स्तन के ऊपर थोड़ा जहर लगा दिया। और कितना वो भयंकर जहर था, कालकूट नाम का जहर था। जरा सा भी कोई बच्चे के अगर मुंह में चला जाए तो बच्चा खत्म हो जाए, ऐसा जहर लगा के स्तन में लाई। सुंदर कपड़े पहन के सुंदर स्त्री बन के आई। तो सबने समझा इसको तो कभी देखा नहीं है इस गांव में, ये नया कौन आ गई है। तो कुछ लोग बोले हो सकता है पड़ोस के गांव की होगी, बहुत सुंदर है, कोई अच्छे घर की है, आने दो ना, क्यों इसको मना मत करो।
तो राक्षसी थी, बड़ा भयंकर विकराल रूप था उसका, लेकिन माया से कैसे बन गई, एकदम सुंदर स्त्री बन गई। तो सब लोगों ने उसको आने दिया और मैया यशोदा से उसने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। मैया बोली दे दो, कोई बात नहीं, कोई पड़ोस के गांव की होगी, प्रेम से ले रही है, देर खिलाने दो, खिलाएगी, थोड़ी देर दे देगी। तो दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। भगवान तो समझ गए कि इसको कंस ने भेजा, मुझे मारने आई है। भगवान ने उसका दूध भी पिया और उसके प्राण भी पी गए भगवान। ओ जब भगवान को बोलते छोड़ 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 दे छोड़ दे, और भगवान पकड़ने के बाद छोड़ते थोड़ी है। भगवान बोले अब तेरे को मैं बैकुंठ में ही लेके जाऊंगा अपने धाम में, अब तू चिंता मत कर, तेरा यहाँ से उद्धार कर देता हूँ। बहुत ही जगह से बहुत परेशान है राक्षसी के रूप में, चल मैं तेरे को माँ के रूप में अपने बैकुंठ में लेके जाता हूँ। भगवान उसको अपनी धाय, अपनी माँ का दर्जा दिए, क्योंकि उसका दूध पिए थे। बैकुंठ में उसको मोक्ष प्रदान किया, बैकुंठ में जगह दिया। इतना भयंकर विशाल शरीर जब गिरी, जब भाग रही थी कृष्ण को लेकर कि छोड़ दे छोड़ दे, और बाहर चली गई, नगर के बाहर चली गई, तो ऊपर से ताड़ से गिरी और कितने 20-50 तो पेड़ गिर गए उसके नीचे, तब क्या मर गए, 50 पेड़ गिर गए पहाड़ के जैसे। नंद बाबा वहां से आ रहे थे मथुरा से, वसुदेव ने बोला था कि तुम चले जाइए मथुरा में मत रहिए, अब वो कई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, जाइए वृंदावन गोकुल जाइए, हो सकता है वहां पे अभी कोई जरूरत हो। तो नंद बाबा सोच रहे थे वसुदेव ऐसा क्यों बोल रहे, मैं गोकुल चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं। तो वसुदेव को मालूम था कि कंस कुछ ना कुछ उत्पात करेगा, नंद बाबा का वहां पर रहना बहुत जरूरी है। तो इसे सोचते आ रहे थे, तब तक अचानक रास्ते में से उनको आवाज आई धड़ाम से। बोले क्या हो गया हमारे गांव में, ये बड़ी भयंकर आवाज कैसे आ गई। तब देखे तो, और जल्दी जल्दी चलो, वाले बोले जल्दी चलो, क्या हो गया, क्या कोई पेड़ गिर गया, कोई घर गिर गया, क्या हो गया। आके रास्ते में देख रहे तो एक पहाड़ जैसा पड़ा। बोले ये पहाड़ कहाँ से आ गया, हम गए थे 4 दिन पहले तो यहाँ पहाड़ था ही नहीं। तो और आगे आए, और आगे आए, बोले अरे ये तो किसी का शरीर पड़ा हुआ है। बोले कौन है, अरे कोई राक्षसी है ये तो, देखो इतना बड़ा शरीर, पहाड़ के जैसा शरीर था। और भगवान क्या कर रहे थे, तो उसके वक्ष स्थल पे भगवान खेल रहे थे। उधर से सब यशोदा, जब मैया सब भाग के आ रहे हैं, गांव की गोपियां आ रही हैं, ये कौन राक्षसी कहाँ ले गई, लाला को कहाँ लेके भाग गई। जाके देखते हैं तो ओ कृष्ण वहां खेल रहे हैं। तो 2 व्यक्ति चढ़ के जाते हैं ऊपर, जब छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी लगा के, ऐसे चढ़ के जाते हैं, उसके पेट पर चढ़ के गोद पे से उसको, छाती पे से उसको उठा लेते हैं कृष्ण को। कृष्ण खेल रहे हैं अपने आराम से, उन्हें कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। ऐसे परम भगवान लीला करते हैं। देखो कितनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। तो ऐसी लीलाओं का यशोदा मैया गा रही थी, कैसे राक्षसी को मारा, ऐसे भगवान की लीला गा रही थी। और एक भगवान ने छोटेपन में क्या लीला की थी, जब सब लोग काम कर रहे थे, एक त्योहार आ रहा था, उसकी तैयारी कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण को गौशाला के बाजू में जहाँ गाड़ियां खड़ी थी, बहुत सारी बैलगाड़ी, तो एक गाड़ी के नीचे छकड़ा बोलते हैं उसको, वो छकड़ा के नीचे भगवान को पालने में लिटा दिया कि छाया में यहाँ लेटता रहेगा, खेलता रहेगा, दूध पिया हुआ है, खेलेगा भी थोड़ी देर और हम अपना काम कर लेते हैं। तो भगवान को पता लगा कि छकड़ा के अंदर सट्टासुर नाम का एक राक्षस है। तो भगवान ने देख लिया सट्टासुर छकड़े में बैठा हुआ है, तो इसको मारना है। तो भगवान कैसे, बच्चे कैसे खेलते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं। तो भगवान ऐसे पैर उठा रहे थे, थोड़ा और जोर से पैर मारा, छकड़ा में पैर लगा, छकड़ा उलट के दूर जाके गिरा। सब लोग चौंक गए, ये क्या हो गया, अचानक छकड़ा कैसे उड़ गया, कोई तूफान नहीं, कोई हवा नहीं, ये क्या हो गया। तो बच्चे खेल रहे थे वहाँ, बच्चे बोले वो लाला ने पैर मारा ना इसलिए उड़ गया। तो सब लोग हंसने लगे, कैसे बात करते हो पागल जैसी, एक छोटे बालक के पैर मारने से इतना बड़ा छकड़ा उड़ जाएगा क्या है। इतनी बड़ी बैलगाड़ी उड़ के चली गई और बोलते हो लाला ने पैर मारा, छकड़ा उड़ गया। तो ऐसा भगवान लीला करते थे, किसी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसे परम भगवान जब वहां पर लीला कर रहे थे, तो जब मैया यशोदा ये लीलाओं का गान कर रही थी तो भगवान उठ गए। क्यों उठ गए भगवान, क्योंकि भगवान को याद किया जा रहा है, तो भगवान तो भक्त के पास आएंगे ना। तो मैया यशोदा भगवान की लीला गा रही थी, तो भगवान बिस्तर पे से उठ गए, देखा मैया नहीं है बिस्तर पे, अकेले सो रहा हूं, तो नीचे उतर गए। नीचे उतर के आंखें मलते मलते बाहर निकल के आए, तो मैया वहां बैठ के मक्खन बना रही थी। मक्खन बना रही थी तो कृष्ण ने आके वो जो मथनी थी उसको पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। तो मैया आंख बंद करके गा रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। देखा घूमना कैसे बंद हो गया, आंख खोला तो देखा कृष्ण खड़े और मथनी पकड़ रखी है। मैया खुश हो गई, अरे इतनी ताकत आ गई इसमें, है इतना जोर से पकड़ लिया, मैं घुमा रही हूँ तो घूम नहीं रही है मथनी, लाला बड़ा हो गया अभी तो।
मैया ने कृष्ण को गोद में उठा लिया, गोद में उठा के दूध पिलाने लगी। जब भगवान को दूध पिला रही थी उसी समय जो और एक दूध गर्म हो रहा था भगवान के पीने के लिए, पुष्पगंधा नाम की गायों का, वो इतना खुशबूदार और इतना अच्छा दूध था, वो दूध भगवान पीते थे। तो भगवान के लिए गर्म हो रहा था। अब भगवान क्योंकि माता का दूध पी रहे हैं स्तन से, तो दूध क्या सोच रहा है कि हमारा नंबर तो आएगा नहीं, भगवान तो उसी से पेट भर लेंगे। तब दूध क्या सोचता है कि मेरे को जीने कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आग में गिर के आत्महत्या कर देता हूँ। अब कोई कह सकता है कि दूध कैसे सोचेगा, दूध तो नहीं सोचेगा, दूध तो एक पदार्थ है। नहीं, भगवान के धाम में हर कोई सोचता है। भगवान के कुंडल भी भगवान की सेवा में रहते हैं तो सोचते हैं, भगवान की पायल भी सोचती है, भगवान की बांसुरी भी सोचती है, भगवान की लाठी भी सोचती है। शांत भाव में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कि भगवान की परम भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूध भी इसी प्रकार से सोच रहा था कि हम भगवान की सेवा में कब जाएंगे, मैया यशोदा दूध पिला रही है, भगवान उसी से पेट भर लेंगे। तो दूध जब आग में गिरने लगा तो छन छन की आवाज आने लगी, आती है ना, जैसे हम लोग घर में काम करने चले जाते हैं, जब चाय निकलती है दौड़ के जाते हैं, दौड़ के जाओ छन छन हो रही है, चाय निकली गैस पे, फट से गैस बंद कर देते हैं। ऐसे ही मैया ने देखा दूध निकल रहा है उधर, तो मैया ने कृष्ण को क्या किया, गोद में उठा के नीचे रख दिया गोद में से, और दौड़ के गई वो दूध उठा के साइड में रखी। अब भगवान को तो बहुत गुस्सा आ गया, अरे मैं परम भगवान, पूरे जगत का नियंता, पूरे तीनों लोकों का पालन करता, सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट होता है। भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विते। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका मालिक हूँ, मत सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट होता है। और ऐसे परम भगवान को उठा के नीचे रख दिया, किसके लिए, जरा से दूध के लिए, दूध निकल जाएगा बोल के। गुस्सा हो गया भगवान, अरे भाई मैं इनके घर में आया हूँ, परम भगवान इनके बालक बन के इनके घर में इनकी सेवा ले रहा हूँ, और मुझे उठा के नीचे रख दिया। गुस्सा हो गए। वो तो बाजू में एक पत्थर पड़ा हुआ था, सिलबटना का बट होता ना जो चटनी बनाते हैं, वो लिया, पकड़ के मटके में मार दिया नीचे। अब मटका फूट गया, मटका फूट गया तो पूरा दही बह गया पूरे घर में। अब दही बह गया तो भगवान डर गए, अब तो मैया मारेगी, नुकसान कर दिया ना, मार पड़ेगी। तो भगवान क्या किए, वो दही के ऊपर से भागते हुए दूसरे कमरे में जाके छुप गए। अब दही फैली हुई थी, उसके ऊपर से चल के गए तो भगवान के पैर दही में सन गए, और छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैर भगवान के जब जा रहे थे दौड़ते हुए तो ऐसे ही पैर छपते छपते चले गए, पैरों के निशान भगवान के। मैया यशोदा आई, देखा आ गया तो मटका फूटा हुआ है, ये कौन फोड़ा, बोले कन्हैया नहीं दिख रहा है, किधर गया, वही फोड़ा होगा इसका मतलब। देखा किधर गया तो पैरों के निशान बन रहे थे, दूसरे कमरे में भाग के गया है। तो भैया पीछे पीछे गई, एक छड़ी ले ली हाथ में, आज तो इसकी पिटाई करूंगी। पहले पड़ोसियों की फोड़ता था, मैं सोचती थी झूठ बोल रही है, आज तो अपनी ही फोड़ दिया ये, इसका मतलब ये शरारत तो करने लगा, बहुत बदमाश हो गया, आज इसकी पिटाई करूंगी। अब गोपियों को पता लग गया, सब पड़ोस वाली, कि क्या हो गया कि आज कृष्ण ने अपने घर में ही मटकी फोड़ दी है। तब सब आगे, चलो अभी और चलो तमाशा देखते हैं, आज देखते हैं मैया क्या करेगी, उसको मारेगी कि नहीं मारेगी, आज क्या एक्शन लेती है। हम बोलते तो मानती नहीं थी, आज तो अपने घर में फोड़ा है, चलो सब देखते हैं। सब इकट्ठी हो गई, कोई दरवाजे में खड़ी है, कोई अपने घर पे छत पे से देख रही है, और मैया और कृष्ण को पीछे भाग रही है। तो कृष्ण कहाँ चले गए थे, कमरे में, और क्या कर रहे थे कमरे में, तो मक्खन खा रहे थे, बासा पुराना मक्खन, और बंदरों को खिला रहे थे। वृंदावन में बहुत बंदर है, कितने लोग गए हो वृंदावन? हाँ, ये कोरोना खत्म होने तो सबको लेके जाएंगे एक बार, सबको यात्रा में लेके जाएंगे, सब वृंदावन घूम के आएंगे। तो वृंदावन में बहुत बंदर हैं, तो खिड़की में सब बंदर बैठे खा रहे थे। तो भगवान बोल रहे थे बंदरों को, तुम लोग खाओ, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया था। तो कब हेल्प किया था, तो जब भगवान जब त्रेता युग में रामचंद्र थे, जब सीता जी को रावण उठा के ले गया था, तो बंदरों ने बहुत हेल्प की थी सीता मैया को ढूंढने में, और रावण के साथ लड़ाई लड़ने में बंदर बहुत हेल्प किए थे। तो सब बंदरों को भगवान माखन खिला रहे थे। और जैसे ही मैया यशोदा छड़ी लेके आई, बंदर सब भाग गए। कृष्ण ने देखा बंदर कैसे भाग गए सब एक साथ, देखा तो मैया छड़ी लेके आ रही है हाथ में मारने के लिए। कृष्ण ऊपर उखल पर चढ़े हुए थे, उखल समझ रहे हो जिसे मसाला कूटते हैं, लकड़ी का ऐसा होता है, वो उखल पर भगवान चढ़े के माखन खा रहे थे। मैया को देखा पीछे, तो दौड़ के भागे, कूद के ऊपर से भागे, मैया पीछे भागी।
अब आंगन में आ गए, अब कृष्ण आगे भाग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है और पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और सब गोपियां हंस रही हैं कि यशोदा तेरे बस का इसको पकड़ना नहीं है, आज तुझको पकड़ ही नहीं पाएगी। और कृष्ण भाग रहे हैं बहुत तेजी से और मैया पीछे पीछे भाग रही है। मैया भागते भागते पूरा पसीने पसीने हो गई, जैसे प्रभु जी मृदंग बजाते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं, पूरा पसीने पसीने हो गई मैया। और भागते भागते जब कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं और मैया के बालों में फूल लगे हुए थे वो सब बिखर गए। और मैया बोली कान्हा रुक जा, मैं थक गई, कान्हा रुक जा। अब कान्हा कहाँ रुक रहे हैं, जब मैया थक गई तो कान्हा बोले भाई रुक जाना चाहिए, मैया बहुत परेशान हो गई। तो कान्हा पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए और रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। अब मैया यशोदा बोली इतना क्या डर गया, ये तो बहुत डर गया है। छड़ी फेंक दी मैया ने, छड़ी देखेगा तो और रोएगा, छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के बोली तेरे को मारूंगी तो नहीं, लेकिन आज तेरे को ये उखल के साथ जरूर मान दूंगी। उखल पर चढ़ के तू मटकी फोड़ता, ये माखन खा रहा था ना, आज तेरे को उखल से मारूंगी, कितना भी रोले छोड़ूंगी नहीं आज तेरे को। और रस्सी लाके भगवान को बांधने लगी। और बांधती थी तो रस्सी क्या होता था, 2 उंगल छोटी रह जाती थी। और एक रस्सी लेके आई दूसरी, फिर उससे बांधना चाहा, फिर भी नहीं बंध रहे भगवान। अब देखिए, अब हम इतना ही कम पड़ रही है ना, हम तो इतनी बड़ी रस्सी लेके आए, तब तो बन जाना चाहिए। अब भगवान की माया देखिए, मैया के समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसी भगवान की योग माया कार्य कर रही है, भगवान बंध भी नहीं रहे और मैया समझ भी नहीं पा रही है भगवान क्यों नहीं बंध रहे। तब ऐसे आचार्य बताते हैं तो भगवान खुद अपनी कृपा से बंधे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 चीजों का होना बहुत आवश्यक है, एक तो भक्त का प्रयास और एक भगवान की कृपा। हमको भक्ति में हम तभी रह सकते हैं जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, नहीं तो हम भक्ति कुछ दिन करेंगे, बाद में फिर वापस भक्ति से छूट जाएंगे। और अगर भगवान कृपा कर रहे हैं और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस मनुष्य के मानव देह को पाकर हमें भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है, क्योंकि यही जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं। पशु जीवन में भक्ति कर सकते हैं क्या? कुत्ते को कोई मंदिर में जाने देगा? नहीं जाने देगा, बाहर से ही भगा देंगे। आपको कोई मना करेगा मंदिर में जाने से? कोई मना नहीं करेगा। आप 1 घंटे भी खड़े रहोगे, भगवान की आरती करते रहोगे, तो भी कोई नहीं बोलेगा यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। तो ये मानव देह पाकर अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। ऐसे बताते हैं कि एक व्यक्ति था, चंदन की लकड़ियों को जला के राख बना रहा था। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले राख बना रहा हूँ चंदन की लकड़ी जला के। बोले क्यों? बोले बर्तन साफ करने इससे। तो वो बोला कितना मूर्ख आदमी है, चंदन की लकड़ी जला के राख बना रहा है। चंदन तो कितना सुगंधित है, चंदन कितना शीतल है। चंदन का तो घिस के भगवान को तिलक लगा, खुद की तिलक लगा। चंदन तो पूरे घर में खुशबू महकेगी। राखी करनी है तेरे को, जलानी है तो आम की जला ले, नीम की जला ले, जामुन की जला ले, शीशम की जला ले। चंदन की लकड़ी जला के राख बना रहा है, तो मूर्खता है ना। और अगर हम भी खाना पीना सोना इसी में जीवन बिता देंगे तो मूर्खता है। मनुष्य का देह पाकर भी हम यही करते रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहेंगे। अभी 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, और 6 लाख होते होते हम चले गए, हमारी टिकट बन गई, और फिर 5 लाख का क्या होगा? इधर ही रहेगा है। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपने भगवान के पास जाने की हमें तैयारी करनी थी, टिकट बनानी थी। भगवान के पास जाएंगे तो बैकुंठ धाम में कैसे जाएंगे, कैसे शाश्वत भगवान के धाम में चले जाए, ये तो वापस ही आ जाएंगे वो 6 लाख को बचाने के लिए। एक बार मालूम है क्या हुआ? एक व्यक्ति दुकान करता था राशन की, और उसके 2 बेटे थे। तो जब उसके अंतिम समय आया तो सोया हुआ था, तो उसने अपनी पत्नी को बोला वो बड़ा लड़का कहाँ है? तो दौड़ के आया, हाँ बाबा मैं इधर ही हूँ। बोलो कोई काम है क्या? बोले नहीं कोई काम नहीं है। और छोटा कहाँ है? वो भी दौड़ के आया, हाँ मैं इधर ही हूँ। बोलो कोई काम है क्या? और बोले तू भी यही है? बोले हाँ। तो दुकान पे कौन है? तुम तीनों यहाँ हो, दुकान पे कौन है? हैं? वहां पे बकरा आके आलू खा जाएगा। तो ऐसे बोला था बकरा आलू, तब तक निपट गया, टिकट बन गई, चला गया ऊपर। अब बकरा और आलू 2 ही दिमाग में रह गए उसके। अब भगवान क्या बोलते हैं गीता में? अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में जो व्यक्ति जो विचार कर रहा होगा, जो ध्यान कर रहा होगा, उसी प्रकार का शरीर उसको अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। आपने कथा सुनी होगी राजा भरत की। राजा भरत जब जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक हिरनी के छोटे बच्चे को पाल लिया था, क्योंकि हिरनी मर गई थी।
नदी में छलांग मारते समय हिरनी मर गई थी, छोटा बच्चा अकेला हो गया। तो उनको क्या लगा, अब जंगल में इतना बड़े बड़े जानवर हैं, अब इस बच्चे को मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा। उनको ये नहीं मालूम था कि भगवान सबको पालता है, भगवान सबको पालता है। जिसके पिता है उसको भी, माता है उसको भी, अनाथ है उसको भी पालता है भगवान। जंगल में जब गाय बछड़ा देती है तो बछड़े को कौन बताता है कि गाय के इधर दूध है, थन पी, दूध पी, तेरे को यहाँ से पोषण मिलेगा, ऐसे खड़ा हो जा, कोई बताता है क्या? वहाँ हमारे घर पे गाय बच्चा देती है तो हम पकड़ के गाय के बच्चे को पीछे लगा देते हैं, दूध पी ले। जंगल में कौन बताएगा कैसे पीता है? भगवान, भगवान स्मृति देते हैं। गीता में बोलते हैं भगवान मैं ही स्मृति देता हूं, मैं ही विस्मृति देता हूं। बुलाते भी भगवान है और याद भी भगवान ही कराते हैं। कर्मणे जायते जंतु, कर्म के अनुसार जंतु का जन्म हो जाता है। हर जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म ले लेता है। तो भगवान गीता में कहते हैं अंत काल चमामे व ईश्वर मुक्तवा कलेवरम, अंत समय में जो जैसा विचार करेगा वैसा उसको जन्म मिल जाएगा अगला। तो दुकान वाला क्या सोच रहा था? बकरा और आलू, इसमें अटका था उसका दिमाग। तो अगले जन्म में क्या बन गया? बकरा बन गया। और बकरा बन के और दुकान के आसपास ही घूमता रहता था। और जब बोरी में से आलू उठा खाता था उसके लड़के उसको मारते थे। अब बोलो, नारद मुनि देखते हुए जा रहे थे और नारद मुनि जब उसको लड़के मार रहे थे रंडी, तो नारद मुनि हंसने लगे। तो पूछा किसी भक्त ने कि आप हंस क्यों रहे हो? तब उन्होंने बताया ये जो मार रहे हैं ना, ये दुकान का मालिक है, ये जो बकरा है ना ये इसी की दुकान है। बहुत मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई इसने। पहले छोटी सी दुकान पे काम करता था, रेडी पे काम करता था, फिर दुकान बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, अंत समय तक इसने इतनी बड़ी दुकान बना दी। और दुकान तो बड़ी बना दी, बाद में चला गया। तो दुकान में उसके प्राण फंसे रह गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान में मत लगाना चाहिए। तो क्या सब काम धंधा छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सबके करते करते भगवान को याद करते रहना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु विष्णु, सततम हमेशा लगातार। और कैसा? तो अहेतु की अप्रतिहता, हमारा हेतु नहीं होना चाहिए भगवान के साथ। हमें ऐसा नहीं है कि इतना मेरे को फायदा हो जाएगा तो इतने रुपए का प्रसाद बांट दूंगा, 2 किलो पेड़ा बांटूंगा अगर मेरे जो है इतनी की लॉटरी लग जाएगी। ऐसा हेतु नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं। भगवान के साथ खाली प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी भक्ति भगवान के साथ हमें करनी चाहिए। तो वही परम भगवान मैया यशोदा ने बांध दिए। अब बांध दिए तो रो रहे हैं। तो रो रहे हैं तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने बाहर जाके उनके बड़े भाई को बताया। कौन थे बड़े भाई? बलराम जी बड़े भाई थे इनके। बलराम जी को जाके बोला, अरे दाऊ भैया, दाऊ भैया देख अंदर, देख अंदर कान्हा को बांध दिया किसी ने। दाऊ बोले कान्हा को कौन बांध देगा? है कान्हा सबको बांधता है, उसको कौन बांधेगा? अंदर आके देखा, अरे तो सही बना हुआ है और रो रहा है कान्हा। अरे कौन बांध दिया? तो भैया निकल के आई बाहर, बोले कौन हल्ला मचा रहा है बाहर? बाहर आके देखा तो दाऊ जी खड़े हैं। बोले कौन बांधा कृष्ण को? भैया बोली मैंने बांधा। बोल क्या हो गया? बोले तेरे को मालूम है कौन है? बोले कौन है? बोले परम भगवान है। बोले अच्छा, और तू? बोले मैं अनंत शेष हूँ। बोले लाना छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है? सब देवता मेरे ही घर में आ गए क्या? भगे बलराम वहां से। अरे मैया तो समझने में नहीं आई, मैया को संभालना बड़ा मुश्किल है। भाग गए बलराम। कृष्ण को बोले भाई तू संभाल, मैं जा रहा हूँ। मैया को नहीं संभाल सकते। तो भगवान भक्त के प्रेम में ऐसे बन जाते हैं। देखिए परम भगवान जो कालिया नाग के फनों पे नाच रहे थे, जिनसे भय भी भयभीत होता है, यमराज भी भगवान से डरता है, ऐसे भगवान मैया की इतनी बड़ी छड़ी से डर रहे। तो ये लीला कब हुई थी? दीपावली के दिन ये लीला हुई थी, जो आप इसमें फोटो में देखोगे। जब दीपदान करोगे तो इसी भाव से दीपदान करना। भगवान से क्या मांगना? भक्ति मांगना। भगवान हमें आपका प्रेम दीजिए, हम आपकी भक्ति करें। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुष्पांजलि माता जी यहाँ पे क्लास करने आती थी पहले, लॉकडाउन के बाद वापस आएंगी। और हमारा बालाजी टाउनशिप में हमारा सेंटर है इस्कॉन का। हर शनिवार वहाँ पे 7:30 से 8:30 बजे तक कथा होती है और सबको फुल प्रसाद होता है। लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा वो चालू होगा। आप लोग वहाँ पे सब आया करिए, सब साथ में रहोगे तो भक्ति होगी। अकेले भक्ति नहीं होती, अकेले उत्पात होता है, खाली ऊधम होता है, भक्ति नहीं होती। तो भक्ति के लिए भक्तों का संग चाहिए। तो भक्तों के संग में रहोगे तो सब लोग भक्ति कर पाओगे। और ये मनुष्य जीवन में ही भक्ति कर सकते हैं। बाकी हमारे फिर 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है।
और 84 लाख में घूमते घूमते अभी हमारा सर्कल आ गया है यहाँ। अब यहाँ से निकल गए तो फिर 84 लाख योनि के बाद नंबर आएगा। फिर किसने देखा है कितना टाइम रहेगा, फिर हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहोगे। तो क्या करने का है, कल से ही लग जाना है। कल सुबह सुबह उठना है, नहाना है, भगवान राधा कृष्ण के सामने फोटो के सामने दीपक जलाना है और तुलसी महारानी में जल डालना है, तुलसी के सामने दीपक जलाना है। भगवान राधा दामोदर के इस मास में बड़ी गंभीरता के साथ भगवान की भक्ति करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करो और भक्तों का संग प्रदान करो, भक्तों के संग में रहो। तो भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे इजी प्रोसेस ये भक्ति का ही है। पहले अष्टांग योग करते थे, आपको मालूम है अष्टांग योग 8 प्रकार के योग आसन करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। यही खाली यही जानने के लिए भगवान कौन है। 8 प्रकार के योग करते थे, घंटों घंटों सालों सालों तक ऐसे आसन लगा के बैठे रहते थे। अभी हम लोग आधा घंटा बैठते तो पैर सो जाते हैं, फिर कमर दुखती है, फिर पैर बदलते हैं, दूसरा पैर नीचे करते हैं, इसको सीधा करते हैं। हमसे आसन लगेगा क्या। ये सबसे अच्छा क्या तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे अच्छा तरीका है, आसान, सबसे आसान तरीका। इसमें कोई खर्चा लगता है क्या, कोई खर्चा नहीं लगता। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते करते रहो हरे कृष्णा हरे राम, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये ऐसा दिव्य मंत्र है। कौन लाया था इसको, चैतन्य महाप्रभु लाए थे गोलोक धाम से, भगवान के धाम से आया मंत्र। ये भौतिक जगत का मंत्र नहीं है, ये अपराध है अगर इसको कोई काल्पनिक समझ लेता है ना कि भगवान का हरि का नाम ये काल्पनिक है, ऐसी कल्पना करके बना लिया है। नहीं, ये सीधा भगवान के धाम से आया है मंत्र, ये महामंत्र कहा जाता है इसको। यही मंत्र आपको भगवान के धाम ले जाएगा, यही मंत्र आपके जीवन में शांति देगा, यही मंत्र आपके जीवन को जीने की कला सिखाएगा। परम भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अर्जुन को कब ज्ञान दिया भगवान ने, जब अर्जुन अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष में था, जब युद्ध का स्थल था, युद्ध करने जा रहा था, ऐसे समय पे तो भगवान ये नहीं बोले युद्ध छोड़ दे, भगवान बोले युद्ध कर। कैसे कर, मम स्मरण युद्ध चल, युद्ध भी करो मुझे याद कर साथ में। तो हमें क्या करना है, अपने सब काम करने हैं, जीवन के सब जिम्मेदारी भी निभानी है, लेकिन क्या करना है साथ में, भगवान को याद करना है, कृष्ण को याद करना है, उनको अपने जीवन में लेके आना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निदान करेंगे आप।